की आस विश्वास लिए हम लगा रहे हैं चंदन, भारत भूमि के वासियों का करते हैं आज अभिनंदन, भारत भूमि के वासियों का करते हैं आज अभिनंदन। सत सत वंदन ग्राम भेड़ी कला की पावन माटी पर। जय बजरंग मानस परिवार हडुआ, अभिनंदन है आप लोगों का बारंबार।
गणेश देव गणेश जय गणेश देवा। रिद्धि सिद्धि संग में स्वामी, रिद्धि सिद्धि संग में स्वामी, संग में महेश। जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश, जय हो गणपति बप्पा मेरे गांठों को लेश, गणपति बप्पा मेरे गांठों को लेश। जय हो गणेश। दक्षिणे लक्ष्मणौ यस्य वामे च जनकात्मज पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तु काञ्जलिम्। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। गंगातरंगरमणीयजटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषितवामुभागम्। नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाय। गुण गावम सिया राम के श्री हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया को धाम। जननी जनक सब जीव के प्रभु श्री सीताराम। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। वर्षांत की मध्यरात्रि के वेला में हमारा पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित सत्साहित्य श्रीमद् रामचरितमानस के आश्रय में रह करके जीवन के चंद क्षणों को पवित्र करने का एक किंचित प्रयास कर रहे हैं। आयोजन समिति से जुड़े समस्त मित्रगण, प्रखर युवा मंडल के समस्त सदस्यों को, साथ ही साथ समस्त ग्रामवासी, ग्राम भेड़ी कला, जिला राजनांदगांव के समस्त ग्रामवासियों को जय बजरंग मानस परिवार ग्राम हड़ुआ, जिला राजनांदगांव की ओर से सादर और सादर प्रणाम निवेदित है। अब जब
अधरतिया कन जुड़ी गए हैं सत्संग में, तो थोरकिन शोरगुल्ला शांत करके भगवान की कथा सुनन। जो उन प्रसंग ला केंद्र में रख करके कुछ बात को ठियाबो बताबो। ये बात जरा से कठिन भी हो सकत है, विषय वस्तु थोड़ा जटिल है, और एकर से आप मतलब बिल्कुल चेत करके सुने लगे। हम प्रयास करबो। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्रीमद् रामचरितमानस लिखे हैं। वैसे कतको जन मन के ये मान्यता है, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी साहित्य तो दिव्य लिखे हैं, इमा कोई दो मत नहीं, लेकिन साहित्य में रस, छंद और अलंकार ये तीनों के समन्वय होना चाहिए। और रस परंपरा ला साहित्यिक परंपरा में यदि देखबो ना तो रस के राजा कहे गए श्रृंगार रस। लेकिन पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के दिव्यतम साहित्य श्रीमद् रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी के साहित्यिक अवलोकन करे के बाद कुछ एक आदमी मन के मनसा ये हो गए कि श्रृंगार के प्रति पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी सहज ही उदासीन है। तुलसी जी के साहित्य में श्रृंगार नाम के कोई चीज मिलवे नहीं करे। मैं आपका निवेदन करूं, तुलसी साहित्य में श्रृंगार है, इस रस के बिना साहित्य अधूरा है। लेकिन पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज साहित्य में श्रृंगार रसला रखे हैं, तो खुला तौर से नहीं रखे, मर्यादा के अंदर आबद्ध करके श्रृंगार रसला रखे हैं। वैसे मैं एक बात निवेदन करूं, भगवान राम जी के अवतार और भगवान कृष्ण जी के अवतार जिला हमारे प्रमुख अवतार में हमन गिनती करतन। अन्यैव अंश कला चैव कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये वेद व्यास जी महाराज कथे, गोस्वामी तुलसीदास जी कथे कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अविगत अकथ अनादि अनूपा। लेकिन दोनों अवतार ला तुलनात्मक ढंग से कोनो कोनो मन रखिन, और रखे के बाद कही थे राम अवतार केवल और केवल मर्यादा का जहां वर्णन हुआ है, और कृष्णावतार जहां बखूबी श्रृंगार का वर्णन हुआ है। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक और पते के साथ आपके बीच रख देना चाहूं, रामावतार में मर्यादा को श्रृंगारित किया गया है, लेकिन कृष्णावतार में श्रृंगार को मर्यादित किया गया है। हमारे वर्तमान परिस्थिति में साहित्यकार मन के नाम आते जयशंकर प्रसाद, जेकर कामायनी नाम के साहित्य है। श्रृंगार परक रचना में सबसे कहना चाहिए चमकते हुए सितारा रही। लेकिन जयशंकर से लेकर के तुलसीदास जी तक के श्रृंगार के हमला वापला यदि वर्णन देखना है तो तुलसी साहित्य के अद्वितीय श्रृंगार रसला देखो। पुष्प वाटिका में चला श्रृंगार फुलवारी में, और श्रृंगार के ज्यादातर चर्चा कोनो भी साहित्यकार ला लेकर के देखो बसंत ऋतु में करते हैं। बसंत और श्रृंगार के बिल्कुल चोली दामन के संबंध है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वाटिका में श्रृंगार लिखते हैं, और ऐसना वाटिका जहां 12 महीना बसंत है, भूप बाग बर देखिए जाई, और तह बसंत ऋतु रहे लुभाई। राजा दशरथ के वाटिका जेला पुष्प वाटिका कथन, फुलवारी कथन। वैसे पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस में मुख्यतया 2 वाटिका के चर्चा होते, एक जनकपुर के वाटिका और दूसरा लंका के वाटिका। जनकपुर के वाटिका जिला हमन पुष्प वाटिका कथन, और लंका के वाटिका जिला अशोक वाटिका कथन। लंका के वाटिका है देह नगर के वाटिका है, और बहरहाल जो वाटिका में हम आप लिए चलथन वो विदेह नगर के वाटिका है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विदेह नगर के वाटिका में श्रृंगार के अवतरणा करते। आओ भगवान श्री राघवेंद्र सरकार पुष्प वाटिका में फूल चुने बर गे रहा है गुरु जी के लिए, लेकिन जब भी श्रृंगार के अवतरणा होते अकेला में नहीं हुई थी, सीता घला के रहे, सीता जी घला के रहे, तो सीता जी गए है पुष्प वाटिका में और राम जी गए है। वैसे नायक और नायिका दोनों रहे तो ही श्रृंगार की चर्चा साहित्य में होती है। अकेले नायक रहे या अकेली नायिका रहे तो केवल और केवल मात्र विरह वेदना ही हो सकत है, साहित्यिक चर्चा या श्रृंगार की चर्चा नहीं हो सकती।
तो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्रृंगार के वर्णन करना चाहिए तो इसीलिए राम जी फुलवारी में गुरु जी के लिए पुष्प चुने बर गए है पूजा बर, लेकिन गुरु जी से आज्ञा लेकर के गए। इधर से सीता गए हैं तो सीता का चीज बर गए है फुलवारी में, तो गिरिजा पूजन जननी पठाई, महतारी भेजे है तब के, कितनी मर्यादा। महतारी के पठोए में सीता जी के है और गुरु जी के पठोए में राम जी के है, तो नायक और नायिका दो तो हैं, लेकिन दो के बाद तीसरे भी हैं। तीसरा कौन है? लक्ष्मण जी घलगे। देखो, नायक नायिका के बीच एक तीसरा व्यक्ति रहे तो चर्चा श्रृंगार की कैसे बनेगी। लेकिन दिव्यतम साहित्यिक चित्रण पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी का, जहाँ सीता जी हैं नायिका के रूप में, राम जी हैं नायक के रूप में, और इन दोनों के मध्य लक्ष्मण जी भी हैं, और पूरी चर्चा नायक जो है लक्ष्मण जी से करता है। और मैं तो यहाँ तक के कहा कि लक्ष्मण जी से चर्चा करे के बाद भी जब वापस आते फूल लेकर के भगवान राम, तो गुरु महाराज ने समग्र चर्चा करके सुनाते कि बगिया में या पुष्पवाटिका में काका व्यतीत हो से या क्या क्या दृश्य निर्मित हो रही से। तो इतनी खुली तौर से श्रृंगार की चर्चा पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं। आइए इस दृश्य का चर्चा करें। सुमरि सिय नारद बचन। सीता जी हाँ फूल गिरिजा जी के पार्वती जी के पूजा करते हैं, पूजा करते ना, ओकर संग में बहुत कन सखी सहेली मन गलगे। तो एक सखी सी संग बिहाई गई रही देखन फुलवाई, और सखी मन हो सीता जी मन पूजा करते पार्वती जी के, और पार्वती जी के पूजा करते तो सीता संग से हट करके एक सखी जो उन्हें फुलवारी घूमे बर गिरा। फुलवारी घूमेल गे रहा है तेन राम और लक्ष्मण ला देख डारी। कौन परिस्थिति में? तो राम जी और लक्ष्मण दोनों जन चौदी सी चिताई पूछ मालीगन, और लगे लेन दल फूल मुदित मन। प्रसन्न चित्त मन से, प्रसन्न मन से माली मन ला पूछ करके फूल चुने लगे। ये दोनों ला वो सखी देखते, और सखी देख करके सीता कर आते, और सीता ला अटके कथे कि बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ, और भूप किशोर देख किन ले हूँ। अरे बाद में पार्वती पूजा करबे, पहली वो दूजन राजकुमार आए तिलक देख ले। नहीं श्याम गौर की कहो बखानी, और गिरा अनयन नयन बिनवानी। सीता जी पूछते कि वो मन कैसना है, और तब सखी कथे कि श्याम गौर की कहो बखानी, एक सांवरा है और दूसरा गोरा है, और मैं बखान नहीं कर सको। बोले काबर नहीं कर सको? तो गिरा अनयन, यदि मैं ऊपर बारे में बताऊं तो मुंह से बताऊं, लेकिन मुंह के पास दृष्टि नहीं है, मुंह देखे नहीं है, काला बताए। और दृष्टि है देखे है, आंखी देखे है, लेकिन आंखी के पास बोले के सामर्थ्य नहीं, आंखें बोल नहीं सकती। तो गिरा अनयन नयन बिन बानी। और फिर भगवती सीता पार्वती के पूजा ला छोड़ करके वो सखीला चली अग्र करी प्रिय सखी सोई। वो प्रिय सखीला आगुन करते, और ओकर पाछू सीता जी हो जाते, और बाकी सखी मन ला औ पाछू करके फिर राम जी ला देखे बर जाते सीता जी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखिन कि सुमिर सिय नारद बचन, उपजी प्रीत पुनीत, और चकित विलोकत सकल दिस जन ससुमृगी सभी। सुमिर सिय नारद बचन, सीता जी नारद के वाक्य ला स्मृति में लाता। अच्छा, नारद जी हाँ सीता जी ला राम जी के संदर्भ में कहीं कहे है का? पूरा रामचरितमानस में पढ़ डाले हो ये प्रसंग में कौन हो मेर? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहीं बात नहीं लिखी। आप भी अवलोकन करे हो तो आपका अनुभव हो ही, या फिर कोनो में आप पाए हो तो वो अलग बात है। लेकिन रामचरितमानस पढ़े के बाद आज तक, बचपन से पढ़ा था लेकिन मैं ये बात नहीं पाया कि नारद जी सीता ला का बात कह रही। अन्य रामायण में एक आध्यात्म करके रामायण है, रामायण सतकोटि अपारा, यदि ये ले करके देखबे तो आध्यात्म रामायण है। और आध्यात्म रामायण में जब सीता जी 5 साल के रही से ऐसा परिस्थिति में देवर्षि नारद जी राजा जनक के पास आते हैं, और जनक के पास आकर
जनक जी ला कथे कि कालांतर में ब्रह्म ही राम के रूप में अवतार ली और अवतार लेकर के आई, तो यहाँ आए के बाद शंकर जी के कठिन पिनाक धनुष के विखंडन करी, कालांतर में वही राम के साथ तो नोनी सीता के परिणय होगी। संभवतः ऐसे माने जाते संत परंपरा के द्वारा ये बात ला 4-5 साल के सीता जी रही से तबे सुन डार रही से और सुने रही से तो अंतःकरण में उलगठिया के रखे रही से। वो बात आज सखी के कहे के ऊपर ऊपर पाछू राम जी ला देखे बर जात है तो सीता जी के स्मृति में आवत, तो सुमर सी नारद बचन और उपजी प्रीत पुनीत, उपजी प्रेम पैदा हुआ थे राम जी के लिए, प्रेम पैदा हुआ था। लेकिन एकर ले पहली पंक्ति में लिखे का लिखे, चली अग्र कर प्रिय सखी सोई और प्रीत पुरातन लखई न कोई, प्रीत पुरातन राम जी और सीता जी के प्रेम काए तो पुरातन प्रेम है। लेकिन यही एकरे खाल है दोहा में लिखते जो दोहल हम चर्चा करत हन कि सुमिर सी नारद बचन उपजी प्रीत पुनीत, प्रेम उपजा थे, प्रेम पैदा हुआ थे। तब प्रेम पैदा हुआ थे तब हम ये मानन कि राम और सीता के प्रेम आज एक प्रेम पैदा हुआ था। पहली मैया नहीं रही से एक दूसरे से स्नेह में आबद्ध नहीं रही ने, वैसे रामचरितमानस के सुंदर कांड में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार सीता के लिए संदेशा भेजते हनुमान जी के द्वारा, और हनुमान जी जाकर के अशोक वाटिका में बंदनी सीता ला कथे कि रघुपति कर संदेश अब सुन जनुनी धर धीर, अस कही कपि गदगद भयउ भरे बिलोचन नीर। और ये समय राम और सीता के प्रेम के तत्व ला बखान करते हनुमान जी महाराजा, और कथे कि तत्व प्रेम कर्मम और तोरा जानत पिया एक मन मोरा, सोमन सदा रहब तो पाही जान प्रीति रस इतने उमाई। राम और सीता के मैया का है तो बोले तत्व प्रेम है, लेकिन यहाँ पर लिखते उपजी प्रेम पुनीत, ये राम और सीता के प्रेम अभी पैदा हुआ था। वैसे बालकांड के वंदना प्रकरण में देखा हो, राम और सीता अद्वैत तत्व है, गिरा अर्थ जल बीज सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिन्हीं परम प्रीखे। गिरा अर्थ जल बीज, जल और बीज के संबंध का है, जल और लहर के संबंध का है। वैसने राम और सीता के संबंध है, वैसने राम और सीता के माया है। जल बीजी से जो संबंध या जो रिश्ता निभाते है, राम जी सीता जी से वही रिश्ता निभाना चाहते। जल और बीजी के संबंध, तो जल ही बीजी है, जल ही तरंग है। हवा के झोंकों के द्वारा जल ही तरंग के रूप में तरंगायित होता है, कोई पृथक चीज नहीं। एक काम कर रहे कोनो आदमी कह दे हवा चलते जा समुद्र किनारे आए हन, हमर गांव डहार नहीं मिले लहरा, एक कहूँगा लहरा धर ले जाए तो समुद्र का जल ही तो लहर है भाई, जल से पृथक कोई लहर नहीं हो सकता। तो राम और सीता अद्वैत तत्व है, तो जल और लहर का संबंध क्या है? जब एक साथ दोनों अटखेलियां करते हैं तब दोनों को तो पति पत्नी कहा जा सकता है। एक साथ अटखेलियां कर रहे हैं समुद्र में तो पति पत्नी हो सकते हैं, साथ साथ जीवन निर्वाह कर रहे हैं तो भाई बहन भी हो सकते नहीं। और जल से ही लहर बनता है, इसलिए पिता पुत्र का भी संबंध है इनका। तो विभिन्न मेरे तेरे नाते अनेक मानिए जो भावे, जल और लहर का विभिन्न तरह के संबंध है, जो मानना है आप मानिए। बहरहाल पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये दोहा के एकदम बिल्कुल ऊपर में लिखे है प्रीत पुरातन, लेकिन यहाँ नूतन प्रेम लिखे गए। उपजी प्रेम पुनीत मतलब नेवरिया प्रेम है, अभी पैदा हुआ थे प्रेम। तो राम और सीता का यदि पुरातन प्रेम है तो फिर नूतन कैसे हुआ, और नूतन प्रेम है तो पूर्व में पुरातन क्यों कहा गया, इन पर चर्चा करेंगे। सादर और सादर एक भजन के उपरांत बोल दे रहे रामचंद्र की जय। लखन सिया राम चंद्र की जय। अनमोल कोई भी चीज मेरे काम की नहीं, दिखती नहीं छवि जिसमें मेरे राम
सारी दुनिया से बेगाने हो गए, सारी दुनिया से बेगाने हो गए, ऐ मेरे राम हम तेरे दीवाने हो गए। राम तेरे नाम के दीवाने हो गए, राम तेरे नाम के दीवाने हो गए, राम तेरे नाम के दीवाने हो गए, और राम तेरे नाम के दीवाने हो गए। सारी दुनिया से बेगाने हो गए, सारी दुनिया से बेगाने हो गए, सारी दुनिया से बेगाने हो गए, सारी दुनिया से बेगाने हो गए। प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की। हाथ लग कम से कम उठाओ, इतना जाड़ लग के मतलब। प्रेम से बोले लखन सिया रामचंद्र की। आधा जन उठा तो आधा जन नहीं उठा तो धमेला उमेला थोड़ी बोल कहा था दाई हो, हाथ ला भर तो उठा के हैं वो। भजन संध्या में आहन भगवान के दरबार में आहन तो कम से कम जयकारत लगा था। ऐसे जयकारा लगना चाहिए कि जो भजन पंडाल है ना ये भक्तिमय हो जाना चाहिए, है ना? तो जोरदार जयकारा लगाना है और ताली बजा भजन के आनंद लेना है। प्रेम से बोले लखन सिया रामचंद्र की। ये बात हाथ में उठा कर रखो ना। प्रेम से बोले लखन सिया रामचंद्र की। और सबला गाना है, सबला गाना है, साथ में गाते चलेंगे, साथ में पुण्य कमाते चलेंगे। प्रेम से बोले लखन सिया रामचंद्र की। अब उठाओ हाथ ले उठाओ दाइए ना। और सबला गाना है, राम तेरे नाम के दीवाने हो गए। कैसे चाय वाय नहीं पिए हो का वो बने जोरदार गान वो। राम तेरे नाम के दीवाने हो गए, हो राम तेरे नाम के दीवाने हो गए। क्या बात। अब हाथ उठाओ। अब सबसे निवेदन ना, कोई छूटना नहीं चाहिए। पीछू वाला बाबा मन तुम दुश्मन दुश्मन मानतो का भगवान ला। हाथ लत उठाओगा कम से कम गा, कभू कभार तो होतेगा ऐसा सत्संग का भजन सत्संग। प्रेम से बोल सियावर रामचंद्र की। और ताली बजाते हुए गाने का, राम तेरे नाम के दीवाने हो गए, राम तेरे नाम के दीवाने हो गए, राम के दीवाने हो गए, राम तेरे नाम के दीवाने हो गए। और एक भक्त कहता है अपने प्रभु से क्या, कि तेरे बिना दिल कहीं लगता नहीं, मन का चिराग मेरा जलता नहीं। तेरे बिना दिल कहीं लगता नहीं, मन का चिराग मेरा जलता नहीं। तेरे बिना दिल कहीं लगता नहीं, मन का चिराग मेरा जलता नहीं। तेरे बिना दिल कहीं लगता नहीं, मन का चिराग मेरा जलता नहीं। मस्ती में रंग मस्ताने हो गए, मस्ती में रंग मस्ताने हो गए। तो तू ही चमन हो, दो चार जना नहीं है तुम्हारे गांव में। कैसे हाका वाका पर है कब हो तुम्हारे गांव में? रमान वाला मन ताली वाली मन बजे हो कहीं कहीं सबो जहां लगाना है। कहा था आजा ताजा का तो, राम तेरे नाम के दीवाने हो गए। कुछ मुचु कथे। प्रेम से बोले लखन सिया रामचंद्र की। 1 2 3 4। गांधी जी जय जयकार कथे का भगवान के दरबार में आए तिया भुला गए वो। गणपति बप्पा कौन करिया कथे थे है? कम से कम सम्मानजनक शब्द कम से कम वो भगवान के दरबार में राम भगवान के जयकारा लगाना है। प्रेम से बोल सियावर रामचंद्र की। हाँ उठा कर रखना है हाथ ला, जार ला भगाना है ना, टेक्निक बता था ना। प्रेम से बोल सियावर रामचंद्र की। अब सबला गाना है एक साथ का, राम तेरे नाम के दीवाने हो गए, राम तेरे नाम के दीवाने हो गए, राम तेरे नाम के दीवाने
हो गए। और जो लोग ताली नहीं बजा रहे हैं, ताली बजाने में कंजूसी कर रहे हैं, खैर मैं नहीं देख रहा हूं लेकिन ऊपर वाला देख रहे हैं, तो उनके लिए भजन सुनिएगा। उनके हाथों में लग जाए ताला, अलीगढ़ वाला चौराहा की तालियां बजाए। उनके हाथों में लग जाए ताला, अलीगढ़ वाला चौराहा की तालियां बजाए। मुट्ठी में तेरे मेरे जीवन की शांति, रखता रहता हूँ वाला तेरे आपकी। मुट्ठी में तेरे मेरे जीवन की शांति, रखता रहता हूँ वाला तेरे आपकी। उनके हाथों में लग जाए ताला, अलीगढ़ वाला चौराहा की तालियां बजाए। हाथों में लग जाए ताला, अलीगढ़ वाला चौराहा की तालियां बजाए। सारी दुनिया से बेगाने हो गए, सारी दुनिया से बेगाने हो गए। और रात रे रात दीवाने हो गए, राम तेरे नाम के 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 दीवाने हो गए। प्रेम से बोले सियाल रामचंद्र की। सुमेरे सी नारद बचन, उपजी प्रीत पुनीत। चकित बिलोकत सकल दिशे, जनु शशि मृगे सभी। पुनः आइए प्रसंग में प्रवेश करें, जो प्रसंग ला केंद्र में रख करके चर्चा करते रहे। सखी के कहे के ऊपर सीता जी जो है सखी लघुआदिश, और सखी के पीछू स्वयं और सीता जी के पाछू घलाओ सखी राम जी ला देखे बर व्याकुल होकर के जब गिन, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सीता जी का ना सखी है जब बताई से राम जी और लक्ष्मण जी के स्वरूप ला, ता इनकर ऊपर मया प्रगट हुई सीता जी। वैसे कल पहली लिखी से कि प्रीत पुरातन लखई ने कोई प्रीत पुरातन है। वैसे हमारी मान्यता है राधा जी और कृष्ण कौन है और सीता जी और राम कौन है, तो जो राम है वही सीता है और जो राधा है वही कृष्ण है। राधा और कृष्ण में कोई भिन्नता नहीं, राम और सीता में कोई भिन्नता नहीं, दोनों अद्वैत तत्व है। और अद्वैत तत्व है ता आज माया पैदा हो सके बोलते ना, गलत है ना भाई। तेकर माया कब के है, तो जन्म जन्म के माया है। अब आजकल हमार मन के माया है ना, अग्नि के साक्षी दे करके 7 फेरा लेथन, 7 जन्म के मैल बताते। ये बंधन 7 जन्म के है ऐसे कथे, लेकिन ना मैं खैर नहीं कहना चाहूँ फिर कहल गला लगते एक जन्म में ना बिटा जाते आदमी में नहीं। ये सियान ना पसंद कर दे तकर से तब सियान के बात लड़ाके लग गए। नित मेल कहाँ रखते हो भैया ऐसे कहते। और भगवान से विनती करत हो ये पैत हो गए तो हो गए, आउ पैत ना एक सकले देखे मत लगे ऐसे भी टासी एक जन्म में हो जाते। लेकिन राम जी और सीता, राधा जी और कृष्ण जन्म जन्मांतर का संबंध है, अद्वैत तत्व है। और अद्वैत तत्व है इसलिए प्रीत को पुरातन लिखना पड़ेगा। पुरातन प्रीत है भाई, आज एक मया नो है। और व्यवहार में यदि व्यवहार में ये बात ला लेकर के जाबत बड़ा दिक्कत खड़ा हुआ थे। सीता जी और राम के मया जन्म जन्मांतर के है ऐसे कहा थे, लंबा समय के है, पुराना मया है ऐसे कहा थे। और ये दोनों कुंवारी कुंवार है व्यवहार नहीं भाई।
अरे भाई, एक अविवाहित कन्या और एक अविवाहित लड़का, ये दोनों एक दूसरे को लंबे समय से चाहत करते हैं, तो ये उनकी मर्यादा के खिलाफ है, उनकी प्रतिष्ठा के खिलाफ है कि नहीं? तो इसलिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी सबसे पहले लिखी कि नहीं, राम और सीता के प्रीत कैसना है, तो प्रीत पुरातन लखई न कोई कोई जाने नहीं। लेकिन इनकी प्रीत जो है पुरातन है, पहलीज के। कैसे पहलीज के भाई? पुरातन नहीं लिखबे तो इकर मया के प्रमाणिकता सिद्ध नहीं हुई। पुरातन नहीं लिखबे और नवीन नहीं लिखबे तो आकर्षण पैदा नहीं हो इनकर प्रति, इनकर मया के प्रति। मया के प्रति आकर्षण पैदा करना है तो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के नेवरिया प्रेम बताने लगे, क्योंकि नूतनता के प्रति आकर्षण हमारे और आपके मन में होती है और पुरातन के प्रति तिरस्कार की भावना होती है। नहीं, जतके ज्यादा दिन नहीं होगे, जतके ज्यादा दिन नहीं होगे। हमारे जीवन में, हमारे दाम्पत्य में अनुभव करके देखो ना, एक पत्नी के लिए पति शादी के पहले साल 1 साल तक के प्राणनाथ थे, और बिहाव 2 साल हो गए तहन केवल बेचारा नाथ बांस थे, और बिहाव 3 साल हो गए ना तो टिकली नहीं है, क्रीम नहीं है, पाउडर नहीं है, बने संडुगरा नहीं है, फेयर लवली नहीं है, लिपस्टिक नहीं है। जी हाँ, निकलबे खाली झोला जोरा के है और कबर लिस्ट जोरा के है, तो बेचारा है न तो नाथ बचे, न तो प्राणनाथ बचे, न ही नाथ बचे, केवल और केवल अनाथ होकर के रिजत की नहीं। और पति के लिए पत्नी है, हमारे दाम्पत्य के प्रेम में देखो ना, पति के लिए पत्नी है, शादी पहली साल चंद्रमुखी रथे। नहीं, दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर है तेने पत्नी बनती नहीं, लेकिन 1 साल बाद बिकता थे, शादी के 1 साल तक चंद्रमुखी, दूसरा साल हो गए ना, एदे नहीं है जी, एदे नहीं है जी, एदे नहीं है जी, ऐसे किसना तहन सूर्यमुखी हो जाते। पहली साल चंद्रमुखी, दूसरे साल सूर्यमुखी, काबर खर्चा मांगते, थोक थोक ताव लगे धर तो सूर्यमुखी हो गए, और 3 साल कहूरी गए तो ज्वालामुखी होते। ये हमारे दाम्पत्य। तो पुरातन प्रमाणिकता को सिद्ध करने के लिए, मया के प्रमाणिकता ला सिद्ध करे बर, ठोक बजाक देखे बर पुरातन जरूरी है, और नवीनता उसमें अरुचि पैदा न हो इसलिए जरूरी है। जैसे एक किसान आदमी सब कोई, किसान घर बिजह रथे तेन काए धान आए नहीं, माले धान बोना है, धाने आए नहीं, और धान हाँ जौन प्रक्रिया ला ये साल तय हाँ जुलाई में करत तेन प्रक्रिया गुजर के तैयार हो भैया। वो एक बार बोआ गए है, बोआ एक बार वो पेड़ बन गए है, करगा से, बन से, खरपतवार से वो निर्वार करके, वो पानी रितो करके या पानी पलो करके वो पको डरे है, पकोए के बाद वो भर के ला डरे, हार्वेस्टर चला डरे, या फिर वो लू करके काट करके भारा बांध करके वो मिसई कट डरे है, मिसई करे के बाद पैरल अलग कट डरे है, वो कर बाद गोरम लान के भरे तेन कोठी मारे तेन धान आए। फिर जुलाई के महीना आते तो फिर वो धान ला कारची था, जो प्रक्रिया ले तो गुजर गए, वो प्रक्रिया लो क्रम ले वो गुजर गए, फिर भी वही धान ला हम चिंतन की नहीं। तो जितन धान ला काबर कि वो प्राचीन प्रक्रिया है या पुरातन प्रक्रिया है, नवीन प्रक्रिया में परिणत हो जाए नहीं। तो राम जी और सीता जी के संबंध जो है अभी के संबंध नो है, कालांतर के संबंध है, जन्म जन्मांतर के संबंध है। लेकिन पुष्पवाटिका के द्वारा भगवान श्री राघवेंद्र सरकार सीता ला देखे के प्रयास करते, सीता जी है राम ला देखे के प्रयास करते। केवल और केवल सीता जी के तरफ से एक तरफा प्रेम नहीं है, राम जी के डहर ले घला प्रेम है। राम जी तबे तो लक्ष्मण जी ला पुष्पवाटिका में कथे कि लक्ष्मण कंकन किंकिन नूपुर धुनसुन कहत लखन संग राम हृदय गुण मानव मदन दुमदुमी दीनी मनसा विश्व विजय कर लीनी। कंकन हाथ के, किंकिन कन्या के, नूपुर पैर के, ये तीनों अंग के गहना सीता जी के बाजी एक साथ, वैसे तीनों एक साथ बाज जाए ये जरूरी नहीं है। कंकन हाथ के
किंकिन कन्या के नूपुर पैर के तीनों गहना एक साथ कैसे बाजी। तो कोनो कोनो संत मन कथे सीता जी राम जी ला देखे बर व्याकुल हो के मृगिन के तरह रहेगा त्री से अचानक एक छोटे से मृगी सावक आगे, छोटे मृगिन के बच्चा, और सीता जी वो पकड़े बर आगे बढ़ते और एक डहर पेड़ के डंगाली है, लता है, पेड़ के लता ला पकड़े, दूसरे डहर मृगी के साथ साथ सीता झुक करके चली तो हाथ मृगी ला पकड़े बर आगे बढ़े तो कंकन बजी झुकिस तो किंकिन अर्थात कन्या के करधन बाजिस और चले लगी सीता मृगी के संग दौड़े लगी तो नूपुर बाजिस। तो ये तीनों अंग के गहना जो बजिस तो राम जी हा लक्ष्मण जी ला कथे कि लक्ष्मण कंकन किंकिन नूपुर धुन सुन कहत लखन संग राम हृदय गुण मानव मदन दुम दिन। लक्ष्मण मानो कामदेव डंका बजा दे। कामदेव डंका बजा करके क्या करना चाहता है कि किस मनसा विश्व विजय कर ली नहीं। दुनिया में दो ही आदमी के प्रभाव व्यापक है, एक तो राम के प्रभाव है, दूसरा काम के प्रभाव है। राम और काम के स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। राम गला सांवरा है, काम गला सांवरा है। राम के सिर में भी मोर पंख है, काम के सिर में भी मोर पंख है। और विश्व विजेता हमारा आपके जिंदगी में विचार करके देखो, राम आराध्य देव है, हमारे इष्ट देव है, लेकिन ओकर बाद राम के प्रभाव जितना है ओकर ले ज्यादा काम के प्रभाव हमारो आपके जिंदगी में है। मैं 2 घंटा रोज रामायण पढ़ता हूँ तो 22 घंटा काम के पीछे लगे हज कि नहीं। 22 घंटा काम के प्रभाव में है, रोज 2 घंटा राम के भजन करत तब हो। वैसे 2 घंटा नित्य हम राम के भजन करलन, अतका समय भी नहीं दे पावन। तो हमारा आपके जीवन में औसतन दृष्टिकोण से तुलना करबो तो काम से ज्यादा राम से ज्यादा काम के प्रभाव है। लेकिन कामदेव मन में विचार करते कि राम से ज्यादा मैं लोगन के अंतःकरण ला प्रभावित करता हूँ, फिर भी राम लही सर्वश्रेष्ठ समझे जाते हैं मोला ने। तो आज दुनिया ला दिखा दो केवल और केवल राम ला पराजित करके दुनिया ला ये बता दो कि राम से ज्यादा शक्तिशाली मैं। ऐसे कही करके युद्ध के डंका बजा दे। ये कौन की हिस? राम जी की हिस। और राम के अंतःकरण में कवित्व के स्फुरन हो गए और कविता जब श्रृंगार के बंद थे तो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार वहां सुनैया रखे। कौन ला रखे? तो लक्ष्मण जी ला रखे। जहां भी काम की ओर हमारी ध्यान जाए, काम की ओर दृष्टिकोण जाए तो निश्चित तौर से हमारे जीवन में भी एक लक्ष्मण होना चाहिए। राम जी और लक्ष्मण ये दोनों का स्वरूप क्या है? तो रामचरितमानस में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते किसान उत्सी समेत प्रभु राजत परन कुटीर भगति ज्ञान वैराग जन सोहत धरे से। भक्ति की ओर यदि उन्मुख हो रही है, श्रृंगार में भगवान राम का अंतर्मन जा रहा है, तो ऐसे समय में उनकी चर्चा करते हैं किनसे? तो वैराग्य रूपी लक्ष्मण से। वैसे सीता जी ला पता लगाना है और संदेश देना है। ऐसे कि के भगवान राम है नेमिस, तो नेमिस तो कौन ला नेमिस? हनुमान जी। कर मुद्रिका दीन है जन जाने। हनुमान जी जब दक्षिण दिशा में जम्मू के जम्मू वानर जौन है सीता ला अन्वेषण करे बर या सीता ला खोजे बर अपहरण हो है तक गिने। वैसे 10 दिशा में सीता जी ला खोजे बर गए नहीं, लेकिन दक्षिण दिशा कि और जब गिन तो हनुमान जी महाराज, जामवंत जी, अंगद जी इत्यादि प्रमुख सैन्य बल्ला भेजिस। और प्रमुख सैन्य बल्ला एक भेजिस क्योंकि दक्षिण दिशा बड़ा रिस्की दिशा है। दक्षिण दिशा मतलब रक्षहु दिशा, और रक्षहु दिशा डहरना अचानक हमन कबू गोड़ रख के उस निंदम रबो सूझ जबो ना तो घर के सियान मन झचका उठा देते। तो रक्कल है कि नहीं? रक्षहु डहर गोड़ करके सुते काबर कथे सतत सावधान रहन। एक सती किथे कि रक्षहु हाँ यमराज के दिशा है, मौत के दिशा है, और मौत से सब सतत सावधान रहते। तो महत्वपूर्ण सैन्य बल दक्षिण दिशा में भेजते, लेकिन दक्षिण दिशा में जब सैन्य बल गिन सीता खोजे बर तो पाछे पवन तने सिर नावा, पाछू हनुमान जी महाराज सब ले पीछू पांव परिस और पांव परित जान काज प्रभु निकट बुलावा। भगवान नजदीक में बुलाते और नजदीक में बुला करके कर मुद्रिका दीन जन जानी अपन हाथ के मुंदरी ला हनुमान जी महाराज ले देते और दे करके कथे जाकर के सीता मोर संदेश बतावे।
कही बल विरह बेग तुम आवहु बल ला बताबे और विरह ला सीता जी ला मोर वियोग ला बताबे तोर बिना में कैसे हो तेला बताबे। तो हनुमान जी कौन है? हनुमान जी घलाओ बैरागी है, बैरागी। हनुमान जी बिहाव नहीं करे, विरक्त हनुमान जी ला सीता के विरही के संदेश के बर भगवान राम भेजते। और यहाँ भी कंकन किंकिन नुपुर दुमसुन कहत लखन संग्राम हृदय गुण मानव मदन दुमदुमी दीनी मनसा विश्व विजय करलीनी। तो यहाँ भी श्रृंगार के संदेश लक्ष्मण जी रूपी विरागी ला भगवान श्री राघवेंद्र सरकार कहे थे। तो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार और सीता के प्रेम का है तो बोले पुरातन होते हुए भी नित्य नूतन है। और इसलिए पुरातन गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा ताकि दर्शन का तत्व हमारे और आप में जीवन आ जाए। सीता कौन है और राम कौन है? क्योंकि राम और सीता अद्वैत तत्व है, ये हमारा दर्शन है। लेकिन भावनाओं का रस भरने के लिए, प्रीति का रस घोलने के लिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उपजी प्रीत पुनीत ये कहते हैं। सुमिर सिय नारद बचन उपजी प्रीत पुनीत फिर चकित बिलोकत सकल दिस। आश्चर्य चकित होकर के, अचंभित होकर के सीता जी जो है सकल दिशी दसों दिशा में देखती हैं कि राम जी हैं। जन शिशु मृगी सभी, जिसे महतारी से बिछुड़े के बाद मृगिन के बच्चा व्याकुल होकर के इधर उधर अपन महतारी ढूंढते, तैसे सीता जी भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के रूप लावण्य के आभा सुन करके, आकर्षण सुन करके भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ला पुष्प वाटिका में निहारत है। आओ पुनः चर्चा करे के पहली एक भजन सिंह जुड़जन बोल दे रज रामचंद्र की जय। लखन सिया चंद्र की जय। अवधोही जी
कौन आवत हुई दाई हो है तुम्हार का बाबा मनखे के दुख के हरैया सबोला संपत्ति के मार्ग में चलैया सबोला सुख संपदा से रखैया राघव रघुराई राम आवत होई। तब भगवान राम ऐसे नहीं आए दाई फालतू वो ताली बजा लगते जोरदार जयकारा लगा लगते तभी आते फोकट में कोई नहीं आए वो तो ताली बजाई तब वही जयकारा लगा तब वही। प्रेम से बोले लखन सिया रामचंद्र की एकदम कहीं और नीचे कर देते हुए उठा कर रखो कथो किया बोल सिया रामचंद्र की। ताली बजाते हुए गाना है भगवान ला बुलाना है गाना है का राधा रघुराई अब मन के बात ला बताए लगथे मन के बात ला बताए लगथे और कभू कभू ऐसा जगह में रामायण सुने बर आए लगथे और कभू भी ना कहे ताली बजा दे करो ताली बजाए बर घलो को जो जियाल लगथे
अवधोई जी अवधोई बोल सियावर रामचंद्र भगवान की पवन सुत हनुमान की रघु रघुराई लखन सिया रामचंद्र की जय। सुमेर सी अनारद बचन उपजी प्रीत पुनीत चकित बिलोकत सकल दिस जनु शशि मृगी सभी। केंद्र में रख करके हम चर्चा करते रहे। वैसे राम और सीता के प्रीत पुरातन होते हुए भी नूतन है और नूतन एकर से की है। जब हम मंदिर में जाते हैं देवता के दर्शन करे पर बड़ा दूर से पद यात्रा करके जाते हैं, लेकिन दर्शन करके तत्क्षण हम तुरंत वो मूर्ति के सामने से दुरिया जाते हैं और दुरिया करके परिक्रमा करे धर लेते हैं। मंदिर के परिक्रमा काबर करते हैं, जेन ल पाए बर जेन ल देखे बर हम दौड़त भोमरा तिपत में गए रहन या चिखला पानी में गए रहन, कांटा कुटी में गए रहन। वो आराध्य के वो लक्ष्य के परिप्राप्ति हो गए, फिर ओकर ले दुर्यातन काबर एकर सती कि नित्य अपन पास होए के बाद ओकर में जुड़े के जो व्याकुलता रही से वो खत्म हो जाए। नहीं भाई, दूठी चिड़ई होते, एक सारस होते, एक चकवी होते। चकवी और चकवा रात होई से ना दिन बुढ़ी तहाने पति पत्नी लेके पिंजरम भी राख देवे ना तो दोनों अलग अलग दिशा में मुंह कर लेते, लेकिन एक दूसरे के बिना रात भर व्याकुल रहते। और सारस के जोड़ी एक चीज नहीं रही से ना तो सारस दम तोड़ देते, प्राण तोड़ देते। एक दिन सारस चकविल देख डरी तो चकविल देख करके रात भर नरियावत कथे दुनिया भर अपन प्रेम के प्रदर्शन करत होते। रात भर नरिया ऐसे का मतलब, अरे बहनिया होती बड़े फजर होते जो पिए तुम दोनों मिल जाते हो तो कहे तुम लोग तो प्राण त्याग देते हो। विरह की तड़प में प्रेम में जो कसावट होती है, प्रेम में जो निखार आती है, वो तुम्हारे जीवन में क्या। तो यही प्राचीन को नूतन रूप में परिप्राप्त करने की प्रेरणा प्रस्तुत प्रसंग में सीता जी को है। एक दिन राधा जी कृष्ण बिना व्याकुल रहे, कन्हैया आकर के राधा जी ला दर्शन दिस और दर्शन दे करके कन्हैया चल दिस और चल दिस तब राधा टकटकी लगा खड़े। सखी मन लोग पूछते कन्हैया आखिर एक दिन आई कि नहीं आई, और तब सखी मन बताते कि राधा कन्हैया आकर के तो दर्शन देख चलेगे। राधे ही मिले प्रतीत न आवत, राधिका ला कन्हैया मिल गए, फिर ओकर मन में आश्वस्त नहीं होए, भरोसा नहीं होए कि मैं कन्हैया मिल डारे। तो नित्य वियोग की तड़प ही हमें अपने प्रेमास्पद से मिल जाने के लिए, उनसे जुड़ जाने के लिए प्रेरणा देती है। और यही प्रेरणा प्रस्तुत प्रसंग के माध्यम से सीता जी के भगवान राम को पाने में परिलक्षित हो रही है। आइए पीली बत्ती का संकेत, 1-2 मिनट के लिए एक छोटा सा भजन और फिर विदा लेंगे। बोल दर्ज रामचंद्र की जय। प्रेम से बोले भूत भवन भोलेनाथ भगवान की जय। तुमसे बिछड़ के बाबा मर मर के जी
दीवाने कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बाबा मेरे बाबा। बाबा बाबा तुझ बिन जिया जाए ना, ओ जिया जाए ना बाबा। बाबा तुझ बिन जिया जाए, ओ जिया जाए ना बाबा। बाबा तुझ बिन जिया जाए ना, ओ जिया जाए ना बाबा। बाबा तुझ बिन जिया जाए ना। किस्मत के बदलने से, किस्मत के बदलने से, किस्मत के बदलने से क्यों देर मेरे बाबा। क्यों देर मेरे बाबा, किस्मत के बदलने से क्यों देर मेरे, किस्मत के बदलने से क्यों देर मेरे बाबा। किस्मत के बदलने से क्यों देर मेरे बाबा। किस्मत के बदलने से क्यों देर मेरे बाबा। बदलने से क्यों देर मेरे बाबा। चरणों में बसा दीजिए, चरणों में बसा दीजिए महतार मेरे बाबा। बाबा बाबा तुझ बिन जिया जाए ना, ओ जिया जाए ना बाबा। बाबा तुझ बिन जिया जाए, ओ जिया जिया जाए ना बाबा। बाबा तुझ बिन जिया जाए ना। तेरा ही नाम सुनकर बाबा आया हूँ दूर से। झोली मेरी तो भर दे बाबा अपने ही नूर से। जहाँ जिक्र हबीब होता है, जहाँ भी मेरे भोले बाबा का जिक्र होता है, जहाँ जिक्र हबीब होता है, मेरा बाबा उनके करीब होता है। इसलिए कहते हैं क्या, भोले बाबा तेरे दरबार में जो आते हैं, भोले बाबा तेरे दरबार में जो आते हैं। और कौन कौन यहाँ से झोली भर के जाना चाहता है? एक बार दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकारा के साथ अंतिम भजन है, तो साथ दीजिए। प्रेम से बोले भोलेनाथ भगवान की। झोलियां भरते खाली नहीं हो जाते, झोलियां भरते खाली नहीं हो जाते हैं, झोलियां भरते खाली नहीं हो जाते, झोलियां भरते खाली नहीं हो जाते हैं। और इतनी दूर से आए हैं तो भगवान के लिए एक अरदास लेके आए हैं क्या? हम तो चले आए हैं दिल में बड़े अरमान लेके, हम तो चले आए हैं दिल में बड़े अरमान, छोड़ेंगे दर्द तेरा दिल में अपनी ठान लिए,
झोलिया भरते खाली नहीं जाते, झोलिया भरते खाली नहीं जाते। और जाते जाते एक शब्द कह के जाना चाहता हूँ कि तू भले मंदिर बना या मस्जिद बना, पर उससे पहले अपने दिल को बेहतर बना। तू भले मंदिर बना या मस्जिद बना, पर उससे पहले अपने दिल को बेहतर बना। और तुझ पे जो टिके गए हैं पत्थर, उसे जोड़कर किसी गरीब का घर बना, किसी गरीब का घर बना। झोलियां भरते तेरे चरणों में बाबा थोड़ी जगह मिल जाए, तेरे चरणों में बाबा थोड़ी जगह मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी जिंदगी संवर जाए, सच कहता हूँ मेरी जिंदगी संवर जाए। तेरे चरणों में बाबा थोड़ी जगह मिल जाए, तेरे चरणों में बाबा थोड़ी जगह मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी जिंदगी संवर जाए, सच कहता हूँ मेरी जिंदगी संवर जाए। तेरी भक्ति का तेरी भक्ति का गीत भगत सारे गाते हैं, तेरी भक्ति का गीत भगत सारे गाते हैं। प्रेम से बोले भोलेनाथ भगवान की। झोलियां भरते खाली नहीं जाते, झोलियां भरते खाली नहीं जाते, झोलियां भरते खाली नहीं जाते, झोलियां भरते भगवान की जय।